ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का जो कल तक डिस्कस किए थे। तो कल तक हम लोग देखे थे कि परमिटिविटी होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो परमिटिविटी है वो परमिटिविटी कौन कौन सा मेथड्स में डिस्कस किया जाता है या कौन सा मेथड में उसको डिफाइन किया जाता है। तो चलिए, चैनल स्टार्ट करने से पहले सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी जो चैनल है इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बहुत ज़्यादा करना, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट आएगा। ये बेसिकली कोई पीएससी या स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसका प्रिपरेशन के लिए ये क्लास स्टार्ट किया गया है। तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको ऑल प्रेस कर दो, कि उसको करने से क्या होगा, जब कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो तुम्हारे पास वो नोटिफिकेशन बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगा, तो उसको तुम इजीली फॉलो आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी का आज का पार्ट 2 का सेकंड यूनिट। ठीक है, तो कल तक हम लोग पढ़े थे कि परमिटिविटी क्या होता है। तो आज देखेंगे मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ परमिटिविटी। तो मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ परमिटिविटी क्या होता है। मेथड के अंदर हम लोग दो टाइप का परमिटिविटी टेस्ट करते हैं। एक को बोला जाता है हम लोग का कांस्टेंट हेड मेथड, एक को बोला जाता है फॉलिंग हेड मेथड। तो पहले हम लोग देखेंगे कांस्टेंट हेड मेथड क्या होता है। तो कांस्टेंट हेड मतलब क्या होता है, जो भी हेड रहेगा उसको हम लोग को कांस्टेंट रखना है, एक पर्टिकुलर हाइट के अंदर रखना है और उसको मेंटेन करके रखना है जब तक पूरा प्रोसीड्यूर को हम लोग कंप्लीट नहीं कर ले। तो सबसे पहले जानना चाहिए जो हम लोग का कांस्टेंट हेड मेथड है वो होता है कौन सा सॉइल के लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। अभी हम लोग जानते हैं कि कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए कांस्टेंट हेड मेथड क्यों किया जाता है। तो क्या किया जाता है, एक सॉइल सैंपल लिया जाता है। मान लो ये सॉइल सैंपल है पूरा, ठीक है। तो सॉइल सैंपल का ये जो टोटल एरिया है, एरिया है ए है। उसके बाद क्या कहते हैं, सॉइल के ऊपर, कोर्स ग्रेन सॉइल के ऊपर एक कंटेनर लगाया जाता है। तो कंटेनर के अंदर क्या होता है, पानी मतलब फिलअप किया जाता है एक लेवल तक, और वो कंटेनर को सॉइल के अंदर से इनपुट किया जाता है। जाने के बाद क्या होता है, सॉइल के नीचे वाला पोर्शन में क्या किया जाता है, और एक पाइप लगाया जाता है, और वो पाइप से डिस्चार्ज हम लोग मेजर करते हैं, ऐसे करके यहाँ पर जो पानी निकल के आता है। ठीक है। तो कांस्टेंट हेड मेथड क्या होता है, जो भी सॉइल का कंटेंट होता है उसका लेवल से, उसका जो ग्राउंड लेवल होगा वहाँ से जो कंटेनर का हाइट तक का जो लेवल है पानी का, उसको बोला जाता है हम लोगों का हेड कॉजिंग फ्लो, जिसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, जिसके कारण ही ये टेस्ट को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट हेड मेथड है ये। तो कांस्टेंट हेड मेथड में क्या होता है, ये जो हेड कॉजिंग फ्लो होता है इसको कांस्टेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये जो हम लोग का कांस्टेंट हेड मेथड है ये होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होगा मतलब क्या होगा, कोर्स ग्रेन मतलब बड़ा बड़ा सॉइल पार्टिकल्स होगा। तो बड़ा सॉइल पार्टिकल्स होगा तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वॉइड भी बहुत ज़्यादा रहेगा, और वॉइड ज़्यादा रहने से क्या होता है, पोरास हो जाता है। तो पोरास हम लोग पहले ही पढ़े थे, पोरास क्या होता है, जो सॉइल के अंदर या जो भी चीज़ के अंदर एम्प्टी स्पेस ज़्यादा रहता है तो उसी चीज़ को हम लोग पोरास बोलते हैं। तो जितना पोरास ज़्यादा होगा तो उसमें से क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड वॉइड्स के थ्रू पास कर जाएगा, मतलब हाई पोरास होगा और हाई परमिटिविटी होगा कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर। तो जब हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर वो पानी को फिक्स नहीं करके रखेंगे तो वो पानी तो इजीली ये मूव करके नीचे चला जाएगा, तो उसको हम लोग टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हेड है उसको कांस्टेंट करते हैं। कौन सा टेस्ट में, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, और जिसको बोला जाता है कांस्टेंट हेड मेथड। अभी देखते हैं टेस्ट कैसे होता है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल को हम लोग यहाँ पर इनपुट करते हैं, उसके बाद जो कंटेनर है उसको लगाया जाता है, एक पर्टिकुलर हाइट लेवल तक हम लोग पानी को वहाँ पर रखते हैं। रखने के बाद नीचे में हम लोग और एक पाइप लगाते हैं और डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो मान लो यहाँ पर जब हम लोग कंटेनर को लगाएंगे तो वो तो पानी को धीरे धीरे करके वो नीचे में एब्जॉर्ब करता जाएगा। तो ऊपर में क्या किया है, तो ऊपर में पानी को फिर से फ्लो किया जाता है कि ये जो हाइट है, ये हाइट जो है इसको फिक्स किया जाए या कॉन्स्टेंट रखा जाए। तो ये क्या होता है, ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला नहीं, क्रॉस सेक्शन होगा जो साइड से फ्लो हो रहा है। हम लोग उस साइड से देखे थे पहले, पिछला जब पढ़े थे उस टाइम इस साइड से मेरा फ्लो हो रहा था। तो अभी क्या हो, ऊपर से फ्लो हो रहा है। तो ऊपर से फ्लो होगा तो फ्लो का परपेंडिकुलर जो एरिया होगा वही मेरा होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो फ्लो हो रहा है इस साइड से, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इस साइड में होगा। तो इसीलिए ये जो जगह होगा, ये जो जगह, इसी का एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ परपेंडिकुलर टू द फ्लो। ठीक है। और लेंथ क्या है, लेंथ है जो हम लोग का फ्लो जितना ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो इतना लेंथ हमको ट्रैवल करना पड़ा है। तो इसीलिए जो लेंथ ऑफ सॉइल मीडियम है ये एल से डिफाइन किया जाता है। उसके बाद एच क्या है, एच हम लोग का जो ये हाइट तक जहाँ पर से पानी कांस्टेंट किया गया है, वो पानी का हाइट से सॉइल मीडियम का हाइट तक को डिस्टेंस को बोला जाता है हेड कॉजिंग फ्लो, जिसको हम लोग कांस्टेंट हेड में कांस्टेंट मानते हैं। अभी
हम लोग और एक चीज़ देखे थे कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है हम लोग का हेड कॉजिंग फ्लो डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ ऑफ द सॉयल मीडियम। तो उसी को बोला जाता है कि हेड ऑफ कॉजिंग फ्लो डिवाइड बाई लेंथ ऑफ द सॉयल मीडियम को बोला जाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो मान लो अभी क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है के लिए ये एच का वैल्यू सेम होगा। बहुत टाइम में कोर्स स्क्रीन जब फाइन टेस्ट सॉयल का टेस्ट करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, ये कांस्टेंट हेड नहीं रहता है। तो उसके लिए ये डिफरेंस को भी बहुत टाइम एक साथ हम लोग एच को पकड़ लेते हैं। तो एच हम लोग का क्या होता है, एच हम लोग का हेड कॉजिंग फ्लो। अभी ये हम लोग देख लिए, देखने के बाद ये जो परमिटिव है तो पूरी डार्सी लॉ के ऊपर ही आधारित है। तो डार्सी ने क्या बोला था, Q इक्वल्स टू डिस्चार्ज इक्वल्स टू के इंटू आई इंटू ए। के क्या है, के है हम लोगों का कोफिशियंट ऑफ परमिटिविटी, आई क्या है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और ए क्या है टोटल जो क्रॉस सेक्शन एरिया है परपेंडिकुलर टू द फ्लो, उसका फ्लो होता है। तो ऐसे करके हम लोग जब टोटल फ्लो को हम लोग एरिया से गुना करते हैं तो हम लोग का डिस्चार्ज मिलता है। तो डिस्चार्ज को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे हम लोग काउंट करेंगे, तो हम लोग का Q इक्वल्स टू के इंटू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है हमारा टोटल H डिवाइडेड बाई L, या बोल सकते हो हेड ऑफ कॉजिंग फ्लो डिवाइड बाई टोटल लेंथ ऑफ द रेजिस्टिंग सॉइल मीडिया इंटू एरिया करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग का डिस्चार्ज मिल जाएगा। जब हम लोग ये फॉर्मूला से हमको के निकालना है, के मतलब क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी निकालना है, तो हम लोग इसको उल्टा करके QL डिवाइड बाई एच ए कर सकते हैं, क्योंकि एल को इस साइड में ले लेंगे और एच जो होगा एच और ए हम लोग का नीचे आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी निकाल सकते हैं। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी फॉर कांस्टेंट हेड मेथड के लिए, ठीक है। और ये जो हम लोग का फॉर्मूला है ये डिस्चार्ज निकलने के लिए फॉर्मूला है। तो आशा करते हैं तुम लोगों को समझ में आया। तो नेक्स्ट हम लोग बताते हैं कि वेरिएबल हेड मेथड, या इसको फॉलिंग हेड मेथड भी बोला जाता है। तो फॉलिंग हेड मेथड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके जो हेड है, ये हेड को हम लोग उस टाइम में क्या कर थे, कांस्टेंट हेड मेथड में क्या हुआ था, वहाँ पर हेड को कांस्टेंट किया गया था, मगर यहाँ पर क्या है हेड को डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं। तो दोनों टाइप का ही टेस्ट करके देखना पड़ता है ना। तो इसीलिए जो हम लोग का फॉलिंग हेड मेथड या हम लोग का जो वेरिएबल हेड मेथड होता है ये सबसे सुइटेबल होता है, या किया जाता है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, ठीक है। और क्या होता है, हम लोग का अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल होना चाहिए, उसके चलते ही हम लोग ये टेस्ट को कर पाएंगे। अभी फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर क्या होता है, फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर हम लोग जानते ही ये जो परमिटिविटी है क्ले का सबसे कम होता है, जिसके चलते क्ले एक फाइन मटेरियल है। तो फाइन होता है तो परमिटिविटी बहुत कम मिलता है, क्योंकि उसके अंदर जो वॉइड्स होता है वो भी बहुत कम होता है। तो उसके चलते वो पानी को बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग कांस्टेंट हेड मतलब नहीं करके इसको हम लोग डिफरेंशियल हेड भी बोल सकते हैं, या वेरिएबल हेड, या हम लोग बोल सकते हैं फॉलिंग हेड, जो भी हम लोग बोल सकते हैं। तो कैसे किया जाता है, एक सॉइल सैंपल लिया जाता है जो फाइन ग्रेन सॉइल का। उसके बाद इसका जो एरिया होता है ये होता है, ये एरिया लेंथ होता है टोटल लेंथ ये वाला। क्या किया जाता है, एक पाइप को कनेक्ट किया जाता है और पाइप के अंदर हम लोग पानी फिलअप कर देते हैं। पाइप के अंदर पानी फिलअप करने के बाद क्या किया जाता है, वहाँ से पानी थोड़ा थोड़ा नीचे आता है और कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद हम लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं। और नीचे में ये जो पाइप है यहाँ से पानी निकल के कोई एक कंटेनर में आता है, इसको हम लोग डिस्चार्ज मानने के लिए मतलब मेज़र कर लेते हैं। तो अभी कैसे करते हैं, मान लो ये जो टाइम है T1, जो T1 टाइम है या T इनिशियल T0 है, कोई एक पर्टिकुलर इनिशियल टाइम में हम लोग उसको स्टार्ट किए हैं टेस्ट को। तो उस टाइम इसका हाइट मान लो यहाँ से यहाँ तक पूरा था H1। इसके बाद कुछ टाइम के बाद या ये जो हाइट मान लो यहाँ पर आ गया, हो सकता है क्योंकि ये तो हेड को हम लोग कांस्टेंट नहीं कर रहे, तो हेड धीरे धीरे नीचे गिरता हुआ जाएगा। तो उसी टाइम में क्या होगा, उसी टाइम में कुछ एक टाइम के बाद यहाँ पर मान लो ये हो गया T1 या T टाइम में। तो T टाइम में क्या हुआ, जो हाइट है इसका फॉल हो गया, जो हो गया H2। अभी ये देखो यहाँ पर वेलोसिटी लिखा हुआ है। वेलोसिटी क्यों लिखा हुआ है, इसको हम लोग -dh/dt किए हैं। तो dh मतलब क्या है, जो डिफरेंस ऑफ हम लोग का हो रहा है, तो ये डिफरेंस हो रहा है, एक हाइट का फॉल हो रहा है। तो उसीलिए कोई डिफरेंशिएट करेंगे हाइट का जो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा वो जगह का। तो वो जगह का वेलोसिटी मिल गया। और माइनस क्यों है, क्योंकि ये फॉल हो रहा है, हाइट का फॉल हो रहा है, तो इसलिए ये माइनस में आता है। तो ऐसे करके हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। और ए क्या है, ए है हम लोग का जो स्टैंड पाइप है, स्टैंड पाइप का एरिया है। और कैपिटल ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सॉयल सेटा फॉर द परपेंडिकुलर फ्लो ऑफ सॉयल। इसके बाद हाइट है H1 H2, हम लोग को डिफरेंस हो रहा है, जिसके लिए हम लोग बोल रहे हैं ये वेरिएबल है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में पुट करते हैं। तो फार्मूला क्या था हम लोग का, डार्सी का फार्मूला है Q इक्वल्स टू K इंटू आई इंटू ए। तो Q इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं डिस्चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू एरिया होता है। तो ये जो पाइप होता है इसका जब हम लोग डिस्चार्ज निकालेंगे, तो वो डिस्चार्ज को जब पूरा डिस्चार्ज से हम लोग एक साथ मतलब अटैच कर देंगे, तो हम लोग वहाँ से कुछ फार्मूला निकाल सकते हैं। तो ये जो पाइप का डिस्चार्ज होगा, ये क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ से मिल रहा है, तो वेलोसिटी इंटू एरिया करेंगे तो ये पाइप का डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो वही पाइप का डिस्चार्ज को हम लोग जब वो Q को वहाँ पर पुट करेंगे, तो ये लिख सकते हैं कोई एक जगह में मान लो बहुत
कम हम लोग का हाइट का डिफरेंस बहुत कम मिला है, तो उस टाइम में उसको हम लोग मेज़र कैसे करेंगे, मेज़र ऐसे ही करेंगे कि कोई एक हाइट का डिफरेंस डेरिवेटिव करेंगे कोई टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे कि हमको वेलोसिटी मिलेगा, और उसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो q इक्वल्स टू माइनस डी एच बाई डी टी इंटू ए होगा। ए है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप, तो ऐसे करके पाइप का डिस्चार्ज हमको मिलेगा। तो ये फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था q इक्वल्स टू के इंटू आई। तो q का जो वैल्यू मिला, q का वैल्यू वो पाइप से हमको कैलकुलेट हो गया ये। तो इसको हम लोग जब के इक्वल्स टू लेंथ हाइट डिवाइडेड बाई लेंथ करेंगे, ये जो हम लोग का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, इंटू एरिया करेंगे, तो टोटल हम लोग का जो क्यू दोनों साइड का क्यू को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो उसको करने के बाद हमको क्या होगा, माइनस डी एच बाई डी टी करेंगे, तो यहाँ से फॉर्मूला आता है। तो ऐसे ये डिफरेंशियल सेंस एक बार देख लेना। तो इसको एच को हम लोग इस साइड में ले आएंगे, तो ये जो हाइट होगा h1 टू h2, मतलब पहले h1 था उसके बाद h2 है, तो इसीलिए 1 टू h का हाइट डिफरेंस होता है। और t1 पहले 0 टाइमिंग था यहाँ पर, उसके बाद t टाइमिंग हुआ है, तो इसीलिए 0 टू t तक टाइमिंग हुआ है। तो इसके करने के बाद जो हम लोग का फॉलिंग हेड मेथड या वेरिएबल हेड मेथड में जो कोफिशिएंट हम मिलता है, वो कोफिशिएंट ऑफ परमिटिव वो होता है k इक्वल्स टू 2.303 एल ए। ये स्मॉल ए क्या है, एरिया ऑफ द पाइप है, कैपिटल ए क्या है, एरिया ऑफ द सॉयल मीडियम है। कैपिटल ए इंटू टी है टाइम डिफरेंस, इंटू लॉग ऑफ 10 बेस h1 बाई h2। h1 क्या है इनिशियल हेड, h2 क्या है फाइनल हेड। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन फार्मूला को बहुत जल्दी अच्छा से पढ़ लो, और कौन कौन सा टर्म है हम पूरी क्लियर कर दिए हैं। तो और एक बार बोल देते हैं, जो भी हम लोग परमिटिविटी टेस्ट करेंगे, ये परमिटिविटी टेस्ट के अंदर दो टाइप का टेस्ट होता है। एक होता है हम लोग का कांस्टेंट हेड मेथड, एक होता है फॉलिंग हेड मेथड। कांस्टेंट हेड मेथड में कैसे किया जाता है, जो हम लोग का अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल रहेगा उसको हम लोग टेस्ट करेंगे क्या, वेरिएबल हेड मेथड में। और क्या फाइन ग्रेन सॉइल होना चाहिए उस टाइम। और जो हम लोग का कांस्टेंट हेड मेथड होगा उसके लिए कोर्स ग्रेन सॉइल होना चाहिए। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है वो है क्यू इक्वल्स टू के एच ए डिवाइडेड बाई एल, और कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी का फॉर्मूला है क्यू एल बाई एच ए। और जो फॉलिंग हेड मेथड में क्या है, फॉलिंग हेड मेथड में कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी का वैल्यू जो ये है वैल्यू मिलता है वो है 2.303 एल स्मॉल ए डिवाइडेड बाई कैपिटल ए इंटू टी लॉग बेस 10 h1 बाई h2। ठीक है, तो ये दोनों को बहुत अच्छा से देख लेना, ये फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्वीफायर क्या होता है। तो एक्वीफायर हम लोग जानते हैं, बेसिकली जो सिविल इंजीनियरिंग पढ़े हैं तो सभी जानते हैं एक्वीफायर क्या होता है। एक्वीफायर होता है सॉयल का ऐसा एक मीडियम या ऐसा एक स्टेटा जहाँ पर क्या होता है, पोरास भी होता है वो, और वो पार्मिबल भी होता है। तो पोरास और पार्मिबल पहले हम लोग देख लेते हैं, पहले हम क्लास में डिस्कस किए थे, और भी एक बार देख लेते हैं। तो पोरास क्या होता है, जिसके अंदर वॉइड स्पेस प्रेजेंट रहता है सॉइल के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं पोरास। मतलब जो एम्प्टी स्पेस रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पोरास। और क्या पार्मिबिलिटी क्या होता है, जो वाटर कैन फ्लो थ्रू आउट द इंटरमीडिएट वॉइड्स। तो जो भी पोरास रहेगा या जो भी वॉइड रहेगा उसके अंदर, वो वॉइड के चलते जब पानी एक जगह से और एक जगह फ्लो कर सकता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग पार्मिबिलिटी। तो पोरास होगा सॉइल के अंदर जो एम्प्टी स्पेस या वॉइड स्पेस, और पार्मिबिलिटी क्या होगा, वो वॉइड स्पेस को एक के साथ एक कनेक्ट करके जब पानी को पूरी फ्लो किया जाता है तो उसको बोला जाता है पार्मिबिलिटी। तो एक्वीफायर में क्या होता है, पोरास भी रहता है, मतलब एक्वीफायर के अंदर एम्प्टी स्पेस भी रहता है जो पानी को स्टोर कर रखता है। और क्या होता है, पार्मिबल भी होता है। पार्मिबल मतलब वो पानी को एक जगह से और एक जगह में ट्रैवल भी कर सकता है। तो ऐसा कुछ डेटा को बोला जाता है सॉइल का एक्वीफायर। ठीक है, समझ में आया, जिसको वाटर स्टोर भी होता है, वाटर को होल्ड किया जाता है और फ्लो भी किया जाता है। इसके बाद देखो, तो हम लोग पोरास में क्या पढ़े, पोरास में होगा वाटर होल्ड होगा, और पार्मिबिलिटी में क्या होगा, वाटर फ्लो होगा। इससे समझ में आया। इसके बाद है मेरा एक्वीफायर का दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हम लोग का कॉन्फाइंड एक्वीफायर, एक होता है नॉन कॉन्फाइंड या अनकॉन्फाइंड एक्वीफायर। और क्या होता है, जो हम लोग का एक्वीफायर होगा वो हाईली पोरास होगा, उसके अंदर हाईली पोरोसिटी मिलेगा। पोरोसिटी मतलब उसके अंदर हम लोग जानते हैं जितना स्पेस ऑफ वॉइड ज़्यादा मिलेगा जो वाटर को स्टोर कर पाएगा, और पार्मिबिलिटी भी बहुत हाई मिलेगा। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है कि एक्वीफायर में क्या होता है, हाई पार्मिबिलिटी होता है, हाई पोरोसिटी होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हम लोग का पहले वाला क्या है, पहले वाला है कॉन्फाइंड एक्वीफायर। कॉन्फाइंड मतलब क्या होता है, कॉन्फाइंड मतलब जो इसके अंदर बाउंड्री कंडीशन प्रेजेंट है, ये हम लोग जानते हैं। कॉन्फाइंड मतलब यही होता है। तो कॉन्फाइंड एक्वीफायर कैसा होगा, सॉइल का ऐसा एक लेयर होगा जो दोनों साइड से घिरा हुआ रहेगा, और बीच वाला पोर्शन में क्या होता है, बीच वाला पोर्शन पोरस भी हो सकता है और पार्मिबल भी हो सकता है। देखो कैसे होता है, मान लो एक कोई सॉइल सरफेस या सॉइल स्टेटा है, तो ऊपर वाला हिस्सा है क्या, इनपार्मिबल। इनपार्मिबल मतलब यहाँ पर पानी अंदर आ नहीं सकता है।
ठीक है, जैसे कि रॉक टाइप का कोई स्टेटा होगा, और दोनों इम्पार्वेबल सॉयल का स्टेटा के मतलब बीचों बीच एक सॉयल स्टेटा रहता है जहाँ पर क्या होता है, वो सॉयल क्या होता है, पार्मिबल लेयर में रहता है। तो पार्मिबल लेयर होगा मतलब वो जो लेयर होगा, दो इम्पार्मिबल लेयर के बीचों बीच ऐसा एक सॉयल का लेयर रहता है जहाँ पर वो सॉयल क्या कर सकता है, उस लेयर के अंदर पानी को स्टोर भी कर सकता है और पानी को फ्लो भी करा सकता है। तो ऐसा एक कंडीशन को या ऐसा एक स्टेटा को बोला जाता है कॉन्फाइंड एक्वीफर। समझ में आया। और यहाँ पर हम लोग बोरिंग करके वो पानी को ऊपर में भी ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग का ट्यूब ऑयल या जो ऑयल हम लोग करते हैं, तो ऐसे ही करके हम लोग का पानी को हम लोग करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल तक हम लोग उसको ड्रिल करते हैं। ड्रिल करने के बाद पहले तो हम लोग को रॉक टाइप का सरफेस मिलता है, तो वो मेरा इम्परवेबल लेयर है। तो रॉक सरफेस को टूटने के बाद नीचे वाला पोर्शन ऐसा ही मिलता है जहाँ पर पानी स्टोर किया रहता है, तो वो पानी को हम लोग डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे वो एक एग्जाम्पल है हम लोग का कॉन्फाइंड एक्वीफर का, जो हम लोग का ऑयल होता है। ठीक है, ट्यूबवेल। इसके बाद है पानी, तो यही हम डिस्कस किए थे कि इम्पार्मेबल और पार्मेबल लेयर क्या होता है। तो इम्पार्मेबल मतलब क्या होगा, जो सॉयल के अंदर जो ऐसा एक सॉयल होगा जहाँ पर सॉयल पानी को स्टोर कर नहीं कर पाएगा, पानी को फ्लो नहीं कर पाएगा, इनपुट नहीं कर पाएगा, मतलब अंदर आने नहीं दे पाएगा, आउटपुट बाहर नहीं जाने दे पाएगा ऑफ वाटर थ्रू आउट द सॉयल। तो ऐसा एक सॉयल सीटा जहाँ पर सॉयल अंदर नहीं आ सकता, बाहर नहीं जा सकता, फ्लो नहीं कर सकता, वाटर को होल्ड नहीं कर सकता, ऐसा स्टेटा को बोला जाता है इम्पार्मेबल लेयर, जैसे कि रॉक। और पार्मेबल लेयर क्या होता है, पार्मेबल लेयर होता है सॉयल का ऐसा एक स्टेटा जहाँ पर सॉयल अंदर भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है, फ्लो भी कर सकता है, होल्ड भी वाटर को कर सकता है। तो ऐसा एक लेयर को बोला जाता है पार्मेबल लेयर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अनकॉन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है। अनकॉन्फाइंड एक्वीफर होगा कि ऐसा एक सॉयल सीटा जो नीचे वाला पोर्शन में एक साइड से घिरा हुआ है, या एक साइड से उसको बाउंड्री दिया गया है, ऊपर वाला बाउंड्री में उसको कुछ मतलब खुला हुआ रहता है। तो ऐसा एक सॉयल सीटा, मान लो ये वाला हिस्सा है ऐसे करके, तो ये क्या है, पार्मिबल है। तो पार्मिबेस है, पार्मिबेस मतलब ये इस साइड से हम लोग पानी को मतलब सॉयल का जो लेयर है, इस साइड में पानी को वो होल्ड भी कर सकता है, पानी को फ्लो भी कर सकता है, और यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कोई पाइप लगा कर पानी को ऊपर में ले भी आ सकता है। और उसके नीचे में क्या रहता है, इम्पार्मेबल लेयर रहता है जो रॉक का होता है, तो उसमें पानी स्टोर भी किया नहीं जा सकता है और पानी को फ्लो भी नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा एक कंडीशन को बोला जाता है अनकॉन्फाइंड एक्वीफर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्वीक्लूड। एक्वीक्लूड क्या होता है, वाटर को स्टोर किया जाता है जिसके लेयर के अंदर, मगर वो जो स्टोर किया हुआ पानी है उसको हम लोग फ्लो नहीं कर पाएंगे कई जगह में। मतलब जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर पानी प्रेजेंट है मगर वो पानी को हम लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे, ऐसा एक कोई कंडीशन को बोला जाता है एक्वीक्लूड। जिसमें क्या होता है, हाईली पोरोसिटी रहता है, पोरोसिटी रहने से के कारण उसके अंदर एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है और वॉइड भी बहुत ज़्यादा रहता है। और क्या होता है, लो परमिटिविटी होता है। मतलब लो परमिटिविटी क्यों होगा, क्योंकि वो फ्लो तो पानी को नहीं कर पाएगा ना, एक जगह से और जगह फ्लो नहीं कर पाएगा, वहाँ से पानी निकल नहीं पाएगा। तो ऐसा ही कंडीशन में लो परमिटिविटी दिखाई देगा। तो देखते हैं कि ये क्या होता है। तो ऐसा एक सॉइल सीटा है मान लो, जो दो साइड से इम्पार्मेबल है। ठीक है, और एक साइड से क्या है, एक साइड में क्या होता है, एक साइड में एक ऐसा एक लेयर है जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर पानी स्टोर किया रहा है, मगर यहाँ से हम लोग जब पानी को हम लोग ऊपर में खींचेंगे या पानी को हम लोग फ्लो करना चाहेंगे तो फ्लो नहीं कर पाएगा। यहाँ पर वॉइड का कारण पोरोसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण पानी भी बहुत ज़्यादा स्टोर किया जा सकता है, मगर ये पानी को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे कि क्ले के अंदर क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा रह जाता है, मगर उसको हम लोग अलग अलग करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज सहना पड़ता है। जैसे ये है मेरा एक्वीक्लूड का एक एग्जाम्पल हुआ। इसके बाद क्या है, एक्वीफ्यूज़। एक्वीफ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ मतलब क्या होता है, जो ख़राब हो जाता है, ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं। तो फ्यूज़ मतलब क्या होगा, नॉन पोरस और नॉन परमेबल, मतलब जो पानी को स्टोर भी नहीं कर पाएगा और पानी को फ्लो भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसा एक कंडीशन को बोला जाता है एक्वीफ्यूज़। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि परमिटिविटी का दो पार्ट हम लोग देखेंगे कि लेयर वाइज हम लोग का परमिटिविटी अलग अलग होता है। जब सॉइल को हम लोग खोदेंगे तो सॉइल का अलग अलग लेयर निकलता है ना, तो उसके हिसाब से उसका परमिटिविटी भी अलग अलग हम लोग आइडेंटिफाई किया है। तो मान लो एक तीन गो सॉइल लेयर है, सॉइल लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। इसका हाइट है H1, H2, H3, परमिटिविटी है K1, K2, K3 अलग अलग लेयर में। तो जब हम लोग इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका परमिटिविटी निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं ये, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब परमिट निकालते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला आता है K1H1, मतलब इसका जो यूनिट होता है, यूनिट वेट होता है, वो वेट होता है ना ये लेयर का, K1 मतलब जो परमिटिविटी कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी है उसको हाइट से गुना करेंगे तो वेट ऑफ लेयर मिलेगा। तो वो वही K1H1 प्लस K2H2 प्लस K3H3 करेंगे डिवाइडेड बाई टोटल हाइट करेंगे,
तो हमको जो हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में पानी का कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी है वो निकल के आएगा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये फार्मूला से मैथ भी आता है। तो इसके बाद हम लोग जब वर्टिकल करेंगे तो इस साइड में करेंगे, तो ये करेंगे कैसे करेंगे, H1 प्लस H2 प्लस H3 में टोटल हाइट डिवाइडेड बाई इंडिविजुअल हाइट के ऊपर कितना परमिटिविटी आ रहा है वो देखेंगे। तो H1/K1 प्लस H2/K2 प्लस H3/K3 ऐसे करके कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी फॉर वर्टिकल लेयर में हम लोग निकाल सकते हैं और हॉरिजॉन्टल लेयर में निकाल सकते हैं। तो आज तक वीडियो इतना ही रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए इंटरेस्ट करो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो और कमेंट करना मत भूलिए। और वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद कोई भी क्वेरीज या कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में हमको बोलिए। और ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर दबाइए कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब वीडियो को हम अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।